जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज जो है ना हम लोग क्लियर करने वाले हैं व्याकरण के वर्ण या ध्वनि के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको क्लियर करने वाले। बिकॉज बिहार बोर्ड में जो है ना व्याकरण से लगभग जो है ना आधा से ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो चलो एकाएक करके जो है ना हम लोग सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन दे रहा है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। ठीक, अब देखो निम्नलिखित चिन्हों का प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। चलो, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है, 5 है। कितना है जी, 5 है। चलो, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ज का उच्चारण स्थान क्या है, तो ज का उच्चारण स्थान कौन है, तालु। पांचवा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन है, तो ठ है। महाप्राण कौन है, ठ। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्न में कौन अघोष वर्ण है, तो इसमें जो है ना अघोष वर्ण छ है। कौन है, छ। 7 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है, हिंदी में उदाहरण चिन्ह के लिए कितने रूप है। हिंदी में उदाहरण चिन्ह के लिए जो है ना 2 रूप है। कितने रूप है, 2। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, मतलब जिससे उष्मा निकलता हो, तो ये है स। क्या, स। चलो मुदाने सा आगे देखो, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। प बोलो तो प, तो ओठ सट रहा है, ओष्ठ। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा मतलब इस तरह से लगाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो देखो हलंत क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हलंत। जैसे हलंत, जैसे में देखो ना, इधर हम बताते हैं मंगल और यहाँ पे मंगलम। ठीक है, चलो आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, स्वरों का उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण कितने भेद होते हैं, मतलब स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो इसका जो है ना 3 भेद होता है। कितना भेद होता है, 3 भेद होता है। ओके, आगे देखो च का उच्चारण स्थान क्या है, च बोलो तो च बोलो तो 2 बार 3 बार अपने पता लग जाएगा। च देखो तो जीभ ऊपर सट रहा है तालु में, तो तालु। चलो, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो ये जो है ना सॉरी, क तो नहीं होगा, स नहीं होगा, तालाब से ये नहीं, ल। अंतस्थ व्यंजन कौन है, ल। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मात्रिक स्वर्ण निम्न में कौन है, तो एक मात्रिक स्वर्ण कौन है, ह्रस्व स्वर्ण, जिसमें सिर्फ एक ही मात्रा पाया जाता है। ठीक, चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखो, मुक्षधर मुक्षा मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होता है, स्वर होता है। मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि कथी होता है, स्वर। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित चिन्हों का इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है, तो इकहारा का बात कर रहा है, तो इकहारा उदाहरण चिन्ह ये है, यही होता है, इसे तो दोहरा हो जाता। चलो, ल कौन व्यंजन है, तो ल जो है ना कौन व्यंजन है जी, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ। ल कौन व्यंजन है, अंतस्थ। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तब मुक्ताक्षर की, अभी बताएं ऊपर। छत्रज्ञ कौन व्यंजन है, तो छत्रज्ञ जो है ना संयुक्त व्यंजन है। कौन व्यंजन, संयुक्त। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में विराम चिन्ह का कौन प्रयोग किया जाता है, तो इसको किया जाता है, किसको। चलो 21 नंबर हो गया। चलो 22 नंबर देखते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितना है, ह्रस्व स्वर्ण की संख्या कितना है, 4। ह्रस्व स्वर्ण की संख्या कितना है जी, 4 गो। अ का उच्चारण स्थान कहाँ है, देखो तो कंठ से आ रहा है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा कि कंठ कि तालु। अ का उच्चारण स्थान बताओ, कंठ। क्या होगा, कंठ। कैसे कुछों में नहीं सट रहा है। वही र और री का उच्चारण स्थान देखो, र
और री का उच्चारण स्थान देखो तो मूर्धा, मुंह से आ रहा है मूर्धा से। निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण है? घोष वर्ण इनमें से कौन है? तो ह जो है ना घोष वर्ण में आता है। चलो 26 नंबर देखो, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से है? तो प तो ये तो ओठ हो गया, स ज ख। हाँ ये देखो तो ख का हो रहा है जी, ख का उच्चारण स्थान हो जाएगा ना। चलो 1 मिनट रुक जाओ। चलो आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है। कितना है? 4 है। 28 नंबर, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो य को बाबू लोग इसको जो है ना अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। चलो निम्नलिखित में घोष वर्ण अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण इसमें कौन है? तो च जो है ना अघोष वर्ण है। उसके बाद देखो 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तालाबे स कहाँ गया? तालाबे स तालाबे तालाबे स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। देखो तो सट रहा है कि नहीं? तालाबे स बोलो तो तालाबे स नहीं सट रहा है, तालाबे स तालू, तालू होना चाहिए कि ना, तालू होगा। कौन सी होगा? तालू, तालू। चलो आगे देखो ई ई ई ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई उच्चारित करो तो ई का उच्चारण स्थान तालू आ रहा है, तालू। चलो ल ल ल देखो जीभ भी सट रहा है इसमें, जीभ भी सट रहा है तो ल। तो 32 का क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। सॉरी 32 का दंत, यहाँ ना हम उसको लिख दिए दंत। देखो ना सट रहा है ल ल ल। ठीक है। चलो आगे देखो 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है व्यंजनों के अंत में जो हलन तो होता है उसका मान क्या होता है? तो आधा होता है, आधा होता है। बात समझ रहे हो? 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, द का उच्चारण स्थान क्या था? दांत। द का उच्चारण स्थान दांत, ल का उच्चारण स्थान दांत। आगे देखो द का उच्चारण स्थान दांत। उसके बाद देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। अ दीर्घ ई दीर्घ उ वर्ण है, तो ये वर्ण है ना बाबू लोग दीर्घ में आता है, दीर्घ में आता है। कथी? दीर्घ में। अगर यही अ हर्ष ई छोटा ई होता था हर्षों में आ जाता। चलो आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भ का उच्चारण भ भ ओठ आ रहा है ना, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओठ। भ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। आगे देखो 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंग, जो अंग का उच्चारण क्या है? अंग। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ से आ रहा है अंग। चलो न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न जो है ना मूर्धा से आ रहा है। ठीक। चलो आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो 3। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं जी? 3। 40 में देखो क्वेश्चन कर रहा है ग का उच्चारण था ग ग ग ग मूर्धा। ग का देखो तो ग कंठ से आ रहा है, कंठ होगा, कची होगा कंठ। चलो त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तंत, दंत दंत दंत। ऐसे करो दंत, दंत से आ रहा है। चलो 42 देखो छ का उच्चारण स्थान देखो तो छ, तालु आ रहा है छ छ। सॉरी ध ना है ध ध ध छ ध छ ध छ ध ध आ रहा है तो तालु। चलो एक ध्वनि जब दो ध्वनि से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाता है? अरे तरीके से रहो, तुम इतना बड़का क्यों हो गया? चलो एक ध्वनि जब व्यंजन दो व्यंजनों से सट जाए यानी संयुक्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो संयुक्त ध्वनि कहते हैं। कभी तो 45 नंबर क्वेश्चन देखो, फ का उच्चारण क्या है? ओठ। फ दोनों ओठ सट रहा है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। 46 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ट ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ट ट का उच्चारण स्थान कथी? मूर्धा। 47 नंबर निम्न चिन्हों में योजक है, तो निम्न चिन्ह में योजक कौन है? ये योजक ये है। ठीक, ये तो कॉमा, ये विराम चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। योजक क्या है? ये। ठीक। चलो तो मिलते हैं अगला जो है ना टॉपिक लेकर।
व्याकरण का, ठीक है।